हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि रियल टाइम में कैसे जावा के थ्रू इंफॉर्मेशन शेयर की जाती है एक मशीन से दूसरी मशीन पे। दो मशीनें अगर हम लोगों के पास हैं और उन दोनों मशीन्स पे कोई इंफॉर्मेशन हमने शेयर करनी है, तो हम वहाँ पे किस तरीके से कोडिंग करेंगे जावा के थ्रू, तो उस चीज़ को हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। पहले थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि किस तरीके से काम होगा और उसके बाद जाके हम लोग इसका कोड डिस्कस करेंगे। तो आज जो हम लोग बात करने वाले हैं वो है हमारा कि लर्निंग आउटकम। सबसे पहले अगर मैं डिस्कस करूं तो हम लोग करेंगे क्या कि दो मशीन्स हम लोग क्रिएट करेंगे और एक मशीन के थ्रू कुछ मैसेज पास करेंगे जो कि दूसरी मशीन के पास जाएगी वो इन्फॉर्मेशन, और दूसरी मशीन फिर कुछ मैसेज पास करेगी जो कि मेरी पहली मशीन के पास आएगी। तो कुछ इस तरीके से हम लोग यहाँ पे कुछ काम करने वाले हैं। एक्चुअली में एक क्लाइंट बनाएंगे और एक सर्वर बनाएंगे हम लोग, तो दोनों के बीच में कम्युनिकेट करेंगे, दोनों के बीच में इंफॉर्मेशन शेयर करने का काम करेंगे सॉकेट प्रोग्रामिंग के थ्रू। क्लियर? तो सॉकेट प्रोग्रामिंग के थ्रू हम लोग यहाँ पे काम करेंगे और टीसीपी पोर्ट पे हम लोग काम करेंगे। यहाँ पे टीसीपी कनेक्शन स्टेब्लिश करेंगे, यानी कि रिलायबल कनेक्शन हम लोग स्टेब्लिश करेंगे। तो पहले बात करते हैं कि सॉकेट प्रोग्रामिंग का प्रोसेस, जो लास्ट लेक्चर में हम लोग इसे डिस्कस कर चुके हैं। अभी थोड़ा सा एक ओवरव्यू इसका लेंगे। तो देखिए, दो मशीन यहाँ पे मेरे पास हैं, एक मेरा क्लाइंट है और दूसरा हमारा ये सर्वर है। तो होगा क्या, जब सॉकेट प्रोग्रामिंग की हम लोग बात करते हैं तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सर्वर को अप करते हैं। सर्वर ऑन होगा, सर्वर इनेबल होगा और सर्वर वेट करेगा कि भाई कब क्लाइंट उसे रिक्वेस्ट करे। जब तक कोई क्लाइंट रिक्वेस्ट नहीं करेगा सर्वर को, सर्वर का कोई रिस्पॉन्स नहीं देता, सर्वर वेट करेगा क्लाइंट की रिक्वेस्ट का। जब सर्वर इनेबल हो गया तो अब क्या करेगा, क्लाइंट रिक्वेस्ट करेगा उसको। हम मान के चलते हैं कि भाई गूगल के लिए मैंने एक रिक्वेस्ट करा google.com। तो क्या हुआ, क्लाइंट ने रिक्वेस्ट किया, सर्वर के पास गया और सर्वर क्या करेगा, उस पेज का जो भी रिस्पॉन्स है, जो भी रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स है, वो रिस्पॉन्स किसको पास करेगा, आपके क्लाइंट को पास करेगा। कुछ इस तरीके से सॉकेट प्रोग्रामिंग होती है। और यहां पर ध्यान रखिएगा कि क्लाइंट साइड में जो, जब हम सॉकेट प्रोग्रामिंग करते हैं तो क्लाइंट साइड के जो कोड बनेगा, क्लाइंट साइड के कोड में हम केवल सॉकेट क्लास को यूज करते हैं, जबकि सर्वर साइड का जो कोड बनेगा, सर्वर साइड के कोड में सर्वर सॉकेट क्लास और सॉकेट क्लास दोनों की दोनों क्लासेस यहां पे यूज होती हैं। अभी कोड करेंगे तो वहां पे इसे डिटेल में डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से आप सॉकेट क्लास यूज करोगे, कैसे सर्वर सॉकेट क्लास यूज करोगे। तो आगे बढ़ते हैं। जो पैकेजेस हम लोग इस कोड में यूज करने वाले हैं उन पैकेजेस को देख लेते हैं। तो सबसे पहला पैकेज जो हम लोगों का यूज होगा वो होगा .NET पैकेज, जावा .NET पैकेज। एक्चुअली में हम लोग क्या कर रहे हैं, नेटवर्क स्टेबल कर रहे हैं, एक कनेक्शन स्टेबल कर रहे हैं दो मशीन्स के बीच में। तो नेटवर्क पैकेज हम लोगों को चाहिए होगा, तो नेटवर्क रिलेटेड फंक्शनैलिटी जो प्रोवाइड करवाता है, आपको नेट पैकेज प्रोवाइड करवाता है, तो जावा .NET पैकेज को हम लोग इंपोर्ट करेंगे। उसके बाद कनेक्शन स्टेबल हो गया। अब एक मशीन दूसरी मशीन को रिक्वेस्ट भेज रही है, दूसरी मशीन उसे रिस्पॉन्स दे रही है, यानी कि कुछ इनपुट आउटपुट काम कुछ हो रहा है, यानी इनपुट आउटपुट स्ट्रीम्स पे कुछ काम हम लोग करेंगे। तो उसके लिए हमें आईओ पैकेज चाहिए होगा, तो आईओ पैकेज हमने इंपोर्ट किया। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, कुछ एक डायरेक्ट हम कमांड प्रॉम्प्ट पे काम ना करके हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक ग्राफिक्स इंटरफेस बनाएंगे, जीयूआई इंटरफेस बनाएंगे जिसके थ्रू कम्युनिकेशन होगा। तो उस जीयूआई इंटरफेस को डेवलप करने के लिए हमने क्या किया है, स्विंग पैकेज और AWT एब्स्ट्रैक्ट विंडो टूलकिट को यूज किया है। और एक इवेंट भी अगर होगी, एक बटन हम लोग लेंगे, उस पर क्लिक करेंगे तो कुछ आगे प्रोसेस होगा, को कुछ इवेंट अगर करवाना चाह रहे हैं, इवेंट ड्रिवन कोडिंग कुछ करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हम लोगों ने क्या किया, AWT इवेंट पे काम किया है। तो ये 5 मेन पैकेज यहाँ पे यूज होंगे जिसके थ्रू पूरी की पूरी कोडिंग की जाएगी। आगे बढ़े तो अब देखिएगा, दो चीजें हमारे पास हैं, एक है क्लाइंट, एक है सर्वर। तो फिलहाल पहले बात करते हैं कि क्लाइंट साइड पे जो कोड करेंगे हम लोग, तो उसके जो मेन पॉइंट्स है वो क्या है। क्लाइंट साइड पे जब कनेक्शन स्टेब्लिश होता है, क्लाइंट साइड पे जब कनेक्शन स्टेब्लिश करते हैं, तो वहां पे 3 चीजें आप लोगों के पास आती हैं। सबसे पहले कनेक्शन स्टेब्लिश होगा, उसके बाद कम्युनिकेशन होगा और उसके बाद कनेक्शन क्लोज हो जाएगा। तो कनेक्शन स्टेब्लिश कैसे होगा, कनेक्शन स्टेब्लिश करने के लिए क्लाइंट एंड में अभी हम लोगों ने बात की थी कि हमने कहा भाई एक ही क्लास हम लोगों को यूज करनी होती है, सॉकेट क्लास। सॉकेट क्लास आईओ आपका नेट पैकेज आपको प्रोवाइड करवाता है। तो सॉकेट क्लास का ऑब्जेक्ट हम लोग क्रिएट करेंगे सॉक, और उसके बाद उस सॉकेट क्लास के कंस्ट्रक्टर को 2 आर्ग्यूमेंट पास होंगे। पहला आर्ग्यूमेंट पास होगा आपका आईपी एड्रेस, यानी जिस मशीन के साथ आप कनेक्शन एस्टेब्लिश करना चाहते हैं तो उसका आईपी एड्रेस आप देंगे। और दूसरा जो आर्ग्यूमेंट मिलेगा वो होगा पोर्ट, कि किस पोर्ट के थ्रू कनेक्शन एस्टेब्लिश होना है, किस पोर्ट को आप एक्सेस करना चाहते हो, तो वो पोर्ट नंबर यहां पे आप पास करोगे।
क्लियर। उसके बाद जब दूसरा स्टेप आया कि कम्युनिकेशन, ठीक है, कनेक्शन तो स्टेब्लिश हो गया, अब कम्युनिकेशन, कुछ इंफॉर्मेशन शेयरिंग होनी है। तो कम्युनिकेशन पे हम लोग क्या करते हैं, दो चीजें होंगी, एक डेटा इनपुट स्ट्रीम क्लास यूज होगी और डेटा आउटपुट स्ट्रीम क्लास यूज होगी। डेटा इनपुट स्ट्रीम क्लास क्या है, आईओ पैकेज की एक क्लास है। डेटा इनपुट स्ट्रीम क्लास के जो ऑब्जेक्ट हम बनाएंगे, मैं ऑब्जेक्ट यहां पे ले रहा हूं इनपुट, तो इसके कंस्ट्रक्टर को, डेटा इनपुट स्ट्रीम क्लास के कंस्ट्रक्टर को हम पास करेंगे क्या, सॉकेट क्लास की, जो गेट इनपुट स्ट्रीम मेथड है, ये सॉकेट क्लास प्रोवाइड करवाती है आपको, तो सॉकेट क्लास की गेट इनपुट स्ट्रीम मेथड को कॉल करेंगे। गेट इनपुट स्ट्रीम मेथड क्या करेगा, आपकी जो आउटपुट, आपका सॉकेट जो आउटपुट देगा, सॉकेट के आउटपुट को ये रिटर्न करने का काम करता है गेट इनपुट स्ट्रीम, ये रिटर्न करेगा, और डेटा इनपुट स्ट्रीम रीडर क्या करेगा, उसे रीड करेगा जो भी यहां पे से वैल्यू आई। उसके बाद जब रीड हो गया तो अब हमें क्या करना है, राइट भी करना है, हमें मैसेज दूसरी मशीन पे शो भी करवाना है। तो उसके लिए हम लोग डेटा आउटपुट स्ट्रीम पे काम करते हैं, ये भी आपका आईओ पैकेज आप लोगों को आपको प्रोवाइड करवाता है। तो हमने कहा डेटा आउटपुट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट बनाया आउटपुट, और इसके कंस्ट्रक्टर को, डेटा आउटपुट स्ट्रीम के कंस्ट्रक्टर को हमने पास किया एस, यानी सॉकेट क्लास का ऑब्जेक्ट है गेट आउटपुट स्ट्रीम। सॉकेट क्लास आपको गेट आउटपुट स्ट्रीम मेथड प्रोवाइड करवाती है। यहां से क्या किया था, इनपुट स्ट्रीम ने क्या किया था, डेटा को क्या किया था, जो सॉकेट से डेटा आया था उसे रिटर्न करने का काम किया था। अब यहां से जो डेटा इसके पास आ रहा है उसे आउटपुट स्ट्रीम पे रिटर्न करने का काम करेगा कौन, गेट आउटपुट स्ट्रीम। और उसके बाद डेटा आउटपुट स्ट्रीम के थ्रू हम लोग इसे क्या करेंगे, जो दूसरी मशीन है उस वहां पे शो करवाएंगे। और एट लास्ट जब कनेक्शन स्टेब्लिश हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, तो उसके बाद क्या होगा, कनेक्शन क्लोज कर दिया जाएगा। अब ऐसे ही अगर सर्वर साइड की बात करें कि सर्वर साइड में क्या कोडिंग होगी, सर्वर साइड में भी यही तीन चीजें होंगी, कनेक्शन स्टेब्लिश होगा, कम्युनिकेशन होगा और कनेक्शन क्लोज होगा। कनेक्शन स्टेब्लिश करने के लिए सर्वर साइड में हमें दो क्लासेस यूज करनी होती हैं। पहली क्लास हम यूज करेंगे सर्वर सॉकेट क्लास, और दूसरी क्लास यूज करेंगे सॉकेट क्लास। तो सर्वर सॉकेट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया सर्वर, और इसके कंस्ट्रक्टर को एक आर्ग्यूमेंट पास करेंगे, और वो आर्ग्यूमेंट होगा जिस पोर्ट के थ्रू आप कनेक्शन स्टेब्लिश करना चाहते हो, यानी कि पोर्ट नंबर 98। एक्चुअली हम लोग यहाँ पे टीसीपी कनेक्शन, पहले ही मैंने बात की थी कि टीसीपी कनेक्शन स्टेब्लिश कर रहे हैं, तो टीसीपी के लिए जो पोर्ट असाइन है वो है 98, तो इसलिए 98 पोर्ट नंबर पास किया गया है यहाँ पे। उसके बाद सॉकेट क्लास क्या करेगी, कम्युनिकेशन करने का। सर्वर सॉकेट क्लास क्या करेगी, सर्वर सॉकेट क्लास का काम है कि भाई वो सॉकेट को, नहीं सॉरी, सर्वर के सॉकेट को इनेबल करना, और उसके बाद वेट करना क्लाइंट को एक्सेस, क्लाइंट के रिक्वेस्ट का। सॉकेट क्लास क्लाइंट का, और सॉकेट क्लास क्या कर रही है, क्लाइंट के साथ कम्युनिकेशन करने का काम करती है आपकी सॉकेट क्लास। तो सॉकेट क्लास में हम लोग क्या कर रहे हैं, सर्वर सॉकेट क्लास की एक्सेप्ट मेथड को कॉल कर रहे हैं। एक्सेप्ट मेथड क्या करेगी, ये कनेक्शन को आपका आइडल फॉर्म में रखेगी जब तक कि आपका क्लाइंट कोई रिक्वेस्ट ना करे। जैसे ही क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है, ये आपके जो सर्वर साइड की कोडिंग है उसे नेक्स्ट स्टेप यानी कि कम्युनिकेशन फेज पे पहुंचा देती है। कम्युनिकेशन फेज में दोबारा से वही जैसे अभी क्लाइंट में किया था हमने कि डेटा इनपुट स्ट्रीम रीडर और डेटा आउटपुट स्ट्रीम रीडर के थ्रू डेटा को रीड करेंगे, राइट करेंगे, और उसके बाद कनेक्शन क्लोज कर देंगे। तो कुछ इस तरीके से एक ओवरव्यू है कि किस तरीके से हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं, कोडिंग करेंगे एक इंफॉर्मेशन को दूसरे किसी एक मशीन से दूसरी मशीन में किसी इंफॉर्मेशन को पास करने के लिए। तो आगे देखते हैं कि कोडिंग किस तरीके से की जाएगी। तो मेरे पास दो कोड हैं, एक कोड हम लोग बनाएंगे क्लाइंट मशीन के लिए, और एक कोड हम लोग बनाएंगे सर्वर मशीन के लिए। दोनों कोड अलग अलग बनेंगे, एक ही में दोनों की कोडिंग नहीं होगी, ध्यान रखिएगा। एक सर्वर मशीन बनेगी और एक क्लाइंट के लिए मशीन बनेगी। तो पहले हम लोग बात करते हैं सर्वर मशीन की, कि सर्वर साइड में कैसे कोडिंग होनी है। अभी मैंने बात की थी कि जो जो पैकेज हम लोगों को चाहिए वो सारे के सारे पैकेज आप लोगों की हम लोगों ने सारे के सारे पैकेज हम लोगों ने अपने कोड में इंपोर्ट कर दिए हैं। अब इसके बाद हम जो है एक क्लास बनाई है, सर्वर नाम से क्लास बनाई है, और डायरेक्ट मेन मेथड पे हम लोग काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले कनेक्शन स्टेब्लिश किया। कनेक्शन स्टेब्लिश करने के लिए अभी बात की थी कि सर्वर सॉकेट क्लास और सॉकेट क्लास पे काम करेंगे, तो वही काम किया है। पोर्ट नंबर 98 टीसीपी कनेक्शन स्टेब्लिश कर रहे हैं, इसलिए पोर्ट नंबर 98 इसे पास किया। एक्सेप्ट मेथड वेट करेगी, क्लाइंट के एक्सेस कर रहा है। उसके बाद डेटा आउटपुट स्ट्रीम रीडर की हम लोगों ने बात की थी कि डेटा को एक्सेस करने का काम करेगी, और उसके बाद डेटा इनपुट स्ट्रीम रीडर का ऑब्जेक्ट बनाया है इनपुट, और डेटा आउटपुट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट है आउटपुट, और दोनों के अंदर जो डेटा आउटपुट स्ट्रीम है इसके अंदर गेट आउटपुट स्ट्रीम में आउटपुट स्ट्रीम को कॉल किया,
और उसके बाद जो डेटा इनपुट स्ट्रीम रीडर का कंस्ट्रक्टर, डेटा इनपुट स्ट्रीम का कंस्ट्रक्टर है, उसके अंदर गेट इनपुट स्ट्रीम मेथड को हमने कॉल किया। अब इसके बाद ये वाला जो फेज है आपका कि फाइनल जे फ्रेम, यहां पे हम लोग क्या कर रहे हैं, एक सर्वर विंडो क्रिएट कर रहे हैं, जीयूआई एप्लीकेशन। हम लोगों ने इससे पहले वाले लेक्चर में बात की थी कि स्विंग्स के थ्रू जावा में कैसे जीयूआई एप्लीकेशंस क्रिएट किए जाते हैं, कैसे बनाए जाते हैं। तो वही कोडिंग हम लोगों ने यहां पे की है। एक फ्रेम बनाया है, एक विंडो बनाई है, सर्वर विंडो जिसे नाम दिया है, और इसके अंदर हमने क्या किया है, 3 कंपोनेंट यूज किए हैं। एक आपका लेबल यूज किया है, एक टेक्स्ट फील्ड यूज किया है जिसमें कि यूजर कुछ डेटा लिखेगा, कुछ इंफॉर्मेशन जो भी उसने पास करनी है वो इंफॉर्मेशन लिखेगा, और एक बटन लिया है। बटन पे हम लोग क्या कर रहे हैं, एक इवेंट अकर कर रहे हैं कि बटन की, ये सारा एडिंग का काम किया कंपोनेंट्स को, बटन की इवेंट यानी क्लिक इवेंट पे क्या काम होना है, बटन की पे एक इवेंट आकर करवा रहे हैं। यहां पे इस पोर्शन पे हमने कहा भाई जैसे ही बटन पे क्लिक हो तो सर्वर साइड की जो विंडो है, सर्वर साइड जो मशीन है मेरी, उसका बैकग्राउंड कलर क्या हो जाए, ग्रीन हो जाए, और उसके टेक्स्ट फील्ड का डेटा, ये वाला पोर्शन देखिएगा, उसके टेक्स्ट फील्ड का डेटा उठ के कहां पे स्टोर हो जाए, एमएसजी नाम के एक स्ट्रिंग वेरिएबल पे होल्ड हो जाए। और उसके बाद यहां पे देखिए आउटपुट स्ट्रीम जो आपकी थी, आउटपुट स्ट्रीम का जो ऑब्जेक्ट था आउटपुट स्ट्रीम की राइट यूटीएफ मेथड को कॉल किया है। राइट यूटीएफ मेथड क्या करती है, यूनिकोड फॉर्म में डेटा को रीड यूटीएफ और राइट यूटीएफ क्या करती हैं, यूनिकोड फॉर्म में डेटा को रीड और राइट करने का काम करती है। राइट यूटीएफ क्या करेगी, यूनिकोड फॉर्म में डेटा को राइट करने का काम करेगी। और आपकी किस डेटा को राइट करेगी, ये जो मैसेज आपके पास यहां से टेक्स्ट बॉक्स के थ्रू मैसेज पे जो भी वैल्यू आएगी उसे यहां पे ये राइट करने का काम करेगी। यूनिकोड में अगर आप लोगों को डाउट है कि यूनिकोड कौन से होते हैं, तो आप जो इससे पहले एक यूनिकोड पे लेक्चर जो दिया गया है उसे आप लोग एक्सेस कर सकते हैं। इसके बाद हमने क्या किया, ये वाले पोर्शन पे while message3 equals to input dot read UTF नॉट इक्वल्स टू नल। अब क्या कर रहे हैं, देखिए राइट यूटीएफ ने तो क्या किया, जो मैसेज आप दे रहे थे उसे क्लाइंट साइड पे विंडो पे आपने भेजने का काम किया, क्लाइंट साइड पे राइट करने का काम करेगा। अब क्लाइंट साइड से जो मैसेज आएगा उसे कैसे एक्सेस करेंगे, उसे एक्सेस करने के लिए हमने क्या किया है, यहां पे आपकी इनपुट डॉट रीड यूटीएफ, यानी जो क्लाइंट साइड से जो मैसेज आ रहा है जब तक वो नल ना हो जाए, यानी जो भी कुछ उसने लिखा है उसे आप रीड कर रहे हो, और शो मैसेज डायलॉग बॉक्स, एक डायलॉग बॉक्स पे हम लोग क्या कर रहे हैं, उस मैसेज को डिस्प्ले करवा रहे हैं। अब आते हैं सर्वर साइड पे कि क्लाइंट साइड पे, क्लाइंट साइड की कोडिंग कैसे होगी। क्लाइंट साइड की कोडिंग के लिए हम लोग बात करें तो यहां पे वही हम लोगों ने जो हमारे 5 मेन पैकेज थे, नेट पैकेज, आईओ पैकेज, उसको एक्सेस किया है। और उसके बाद सॉकेट क्लाइंट पे हमें एक ही क्लास पे काम कर एक ही क्लास पे काम करना होता है, तो हमने वही काम किया, सॉकेट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है और इसे 2 आर्ग्यूमेंट पास किए हैं, inet address डॉट गेट लोकल होस्ट और 98 इज अ पोर्ट नंबर। तो यहां पे पोर्ट नंबर, किस पोर्ट पे हम लोग बात कर रहे हैं वो पोर्ट आप असाइन करोगे। और उसके बाद ये जो inet address डॉट गेट लोकल होस्ट, ये क्या है, एक्चुअली मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, मैं अलग अलग 2 मशीन पे काम नहीं कर रहा हूं, मैं अपनी ही मशीन को एज अ क्लाइंट और एज अ सर्वर दोनों यूज कर रहा हूं, यानी अपनी ही मशीन पे 2 मशीन क्रिएट कर रहा हूं। तो इसलिए मैंने क्या किया, लोकल होस्ट पे हम लोग काम कर रहे हैं। अगर आप चाहते हो कि 2 अलग अलग मशीन हो, मशीन ए और मशीन बी, तो आपको क्या करना है, यहां पर जिस मशीन को आप सर्वर बनाना चाहते हो उस मशीन, या जिस मशीन के साथ आप कनेक्शन स्टेब्लिश करना चाहते हो, उस मशीन का आईपी एड्रेस पास करना है आपने। क्लियर। इसके बाद डेटा इनपुट स्ट्रीम और आउटपुट स्ट्रीम के थ्रू डेटा रीड किया और डेटा को राइट करने का काम किया है। यहां पे ये देखेगा एस डॉट गेट इनपुट स्ट्रीम, डेटा इनपुट स्ट्रीम पे पास करा, और गेट आउटपुट स्ट्रीम मेथड को हमने आउटपुट स्ट्रीम कंस्ट्रक्टर को, डेटा आउटपुट स्ट्रीम कंस्ट्रक्टर को पास किया। इसके बाद क्लाइंट एंड के लिए भी दोबारा से वही जीयूआई एप्लीकेशन मेरे को बनाना है, तो जीयूआई एप्लीकेशन बनाया, एक क्लाइंट विंडो हम लोगों ने क्रिएट की है, उसके अंदर 3 यहां पे भी हम लोगों ने कंपोनेंट लिए हैं, लेबल है, टेक्स्ट बॉक्स है और आपका बटन है। और यहां इस लाइन को देखेगा, मैसेज टू असाइन इनपुट डॉट रीड यूटीएफ, अभी हम लोगों ने बात की थी, रीड यूटीएफ क्या कर रहा है, यूनिकोड फॉर्म में डेटा को रीड करने का काम करता है। तो जो क्लाइंट साइड से जो डेटा, सर्वर साइड से जो डेटा आएगा उस डेटा को रीड भी हम लोगों को करना है, तो उसे रीड करने का काम कौन करेगा, ये रीड यूटीएफ मेथड करेगी और उसे असाइन कर देगी मैसेज 2 पे। और उसके बाद इस मैसेज 2 को हम लोग क्या करेंगे, आगे डायलॉग बॉक्स में प्रिंट करवा देंगे। इस पोर्शन पे देखेगा, यहां पे लिखा हुआ है जे ऑप्शन पे शो मैसेज डायलॉग बॉक्स,
फ्रेम 1 मैसेज 2 फ्रॉम सर्वर के थ्रू जो भी मैसेज आए वो एक डायलॉग बॉक्स पे फ्रॉम सर्वर लिख के आपके पास डिस्प्ले हो जाएगा। उसके बाद हमने इन सारे के सारे जो कंपोनेंट्स हैं, 3 कंपोनेंट्स, उन तीनों कंपोनेंट्स को ऐड कर दिया है और एक्शन परफॉर्म करवा रहे हैं। देखिए क्लाइंट साइड पे भी एक बटन है, क्यों, क्लाइंट भी अब कुछ इंफॉर्मेशन शेयर करेगा तो हमने उसे नाम दिया है सेंड। और जैसे ही सेंड बटन पे यूजर क्लिक करेगा तो क्या होगा, आपकी जो क्लाइंट साइड की स्क्रीन है, क्लाइंट साइड की विंडो है, वो क्या हो जाएगी, येलो हो जाएगी। उसका कलर हम लोगों ने चेंज कर दिया है। और उसके बाद इस वाले पोर्शन पे क्या होगा, उसके टेक्स्ट बॉक्स, जो भी टेक्स्ट बॉक्स में उसने लिखा होगा, वो टेक्स्ट बॉक्स का डेटा उठ के कहां चला जाएगा, इस MSG4 नाम की स्ट्रिंग पे चला जाएगा। और आउटपुट, डेटा आउटपुट स्ट्रीम क्लास के ऑब्जेक्ट आउटपुट के थ्रू आप क्या, डेटा आउटपुट स्ट्रीम क्लास की मेथड राइट UTF के थ्रू उस मैसेज को आप क्या कर रहे हो, राइट करवा दे रहे हो दूसरी मशीन पे, यानी कि अपनी सर्वर मशीन पे। तो ये हमारा था कोड कि किस तरीके से कोडिंग की जाएगी। अब देखते हैं कि आप इस कोड को रन कैसे करवाओगे। नॉर्मल जैसे जावा के कोड रन होते हैं, कंपाइल होते हैं, उस तरीके से नहीं करना है। इसका एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस को ध्यान से देखिएगा तभी आपका कोड सही चल पाएगा। तो हम क्या करेंगे, अपनी ही, अभी मैंने बात की थी, मैं अपनी ही मशीन को एज अ क्लाइंट और एज अ सर्वर यूज कर रहा हूं, तो मुझे 2 कमांड प्रॉम्प्ट लेने होंगे। एक को मैं क्लाइंट यूज करूं, एज अ क्लाइंट यूज करूंगा, दूसरे को मैं एज अ सर्वर यूज करूंगा। तो एक कमांड प्रॉम्प्ट हमने खोला और एक कमांड प्रॉम्प्ट और खोलते हैं, इसको हम एज अ सर्वर यूज करेंगे। तो 2 कमांड प्रॉम्प्ट मेरे पास आ गए हैं, दोनों को एक साथ आप लोगों को दिखाऊंगा तो ज्यादा समझ में आ पाएगा। इसकी हमें जरूरत नहीं है, इसकी हमें जरूरत नहीं है, इसकी हमें जरूरत नहीं है। हमें केवल 2 ही अपनी विंडोज चाहिए, एक क्लाइंट विंडो, क्लाइंट मशीन, और एक सर्वर मशीन। तो इस पे काम करते हैं। ये जो मशीन है मेरी, इसे हम एज अ सर्वर यूज करेंगे। तो यहां पे मैं लिखता हूं, सर्वर कोड को चलाता हूं, जावा सी सर्वर कोड चला रहे हैं। मेरा सर्वर का जो कोड था उसका नाम था सर्वर 1। तो हमने कहा server1.java, एंटर करूंगा तो मेरा सर्वर साइड का जो कोड है वो कंपाइल हुआ, सक्सेसफुली कंपाइल हो गया। अब इसके बाद मैं सर्वर साइड के कोड को इंटरप्रेट करता हूं, जावा सर्वर, एंटर किया, देखिएगा कोई रिस्पॉन्स नहीं आया है। कोड इंटरप्रेट हो चुका है लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं है। क्यों? क्योंकि आपका अभी क्या हुआ है, सर्वर इनेबल हुआ है, सर्वर अप हुआ है, और उसकी एक्सेप्ट मेथड जो हमने यूज की थी, वो एक्सेप्ट मेथड क्या कर रही है, वेट कर रही है कि कोई क्लाइंट रिक्वेस्ट करे। क्लियर? इसीलिए कोई प्रोसेस होती हुई आपको नहीं दिखी। अब हम आते हैं क्लाइंट मशीन पे। क्लाइंट मशीन पे हम क्लाइंट कोड चलाएंगे, जावा सी client1.java, कोड कंपाइल हो रहा है, सक्सेसफुली कंपाइल। अब इसे इंटरप्रेट करते हैं, और जैसे ही इंटरप्रेट करेंगे देखिएगा हमारे पास क्या होंगे, 2 अलग अलग विंडोज आ जाएंगी, एक क्लाइंट विंडो, एक सर्वर विंडो। क्यों? क्योंकि क्लाइंट हमारा क्या करेगा, रिक्वेस्ट करेगा सर्वर को, और जैसे ही क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है सर्वर को तो क्या होता है, सर्वर साइड पे आपका कम्युनिकेशन वाला फेज स्टार्ट हो जाता है। जावा क्लाइंट, ये देखिएगा 2 मशीन हम लोगों के पास आ गई हैं। थोड़ा सा एक कमांड प्रॉम्प्ट को मिनिमाइज कर देते हैं तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ये 2 मशीन हम लोगों के पास है, ये है हमारी सर्वर विंडो और ये है हमारी क्लाइंट विंडो। अब सर्वर विंडो पे देखिएगा, मैं एक मैसेज देता हूं। सर्वर विंडो पे हमने कहा, सर्वर जो मशीन है, सर्वर मशीन ने लिखा हेलो क्लाइंट, और जैसे ही ये सेंड पे क्लिक करता है तो हमने क्या कहा था, सर्वर साइड में अगर सेंड बटन पे क्लिक होता है तो उसकी कलर, जो सर्वर का कलर है, वो मशीन का बैकग्राउंड कलर है, वो ग्रीन हो जाए और मैसेज चला जाए आपके क्लाइंट विंडो को। ये देखिएगा सर्वर पे जैसे ही आपने क्लिक किया तो इसका ग्रीन हुआ, और एक मैसेज डायलॉग बॉक्स आपकी क्लाइंट मशीन पे गया, उसने लिखा हेलो क्लाइंट। अब मैं यहां ओके करता हूं, अब क्लाइंट से इसको रिस्पॉन्स देते हैं। तो क्लाइंट मशीन पे मैंने कहा भाई हेलो सर्वर, सेंड, तो इसका कलर हुआ येलो और आपके पास सर्वर्स पे मैसेज आया हेलो सर्वर। ठीक,
अब दोबारा से एक बार फिर से करके देखें। मैंने कहा भाई सर्वर ने कहा हाउ आर यू, सेंड, मैसेज गया। ऐसे ही क्लाइंट अब क्या कर सकता है, रिस्पॉन्स दे सकता है। उसने कहा हेलो सर्वर, फाइन, तो आपके सर्वर के पास मैसेज आ गया। तो इस तरीके से आप क्या करते हो, एक इंफॉर्मेशन को दूसरी मशीन पे शेयर कर रहे हो और रिक्वेस्ट कर रहे हो और रिस्पॉन्स कर रहे हो। एक तरीके से ये कह सकते हैं कि क्लाइंट ने रिक्वेस्ट किया, सर्वर ने रिस्पॉन्स दिया। तो इस तरीके से आपका क्या हो रहा है, कम्युनिकेशन हो रहा है दो मशीन्स के बीच में। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपको एक ही मशीन पे काम करना है, एक ही मशीन पे क्लाइंट और सर्वर बनाने हैं, तो इसी तरीके से काम करोगे, डायरेक्ट लोकल होस्ट पे काम कीजिए। लेकिन अगर आपको दो अलग अलग मशीन्स पे काम करना है, तो जहां पर लोकल होस्ट पास किया था हमने, उस लोकल होस्ट की जगह में उस मशीन का आईपी एड्रेस पास कीजिएगा जिसके साथ आपको लिंक क्रिएट करना है। अगर आपकी कोई क्वेरी है इस कोड से रिलेटेड, कहीं पे भी कोई चीज समझ में नहीं आई है, तो आप कमेंट सेक्शन पे जाके आप कमेंट कर सकते हो, अपनी क्वेरी पूछ सकते हो। जल्दी से जल्दी जितना जल्दी हो सके आपको रिस्पॉन्स दिया जाएगा। और अगर आप लोगों को लेक्चर पसंद आया तो इसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले लेक्चर पे।